बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, जब आप अपने केसों की वजह से, करप्शन की वजह से जेल में थे और आप ज़मानत पे बाहर आए, तो बजाय आपने वो प्रूफ और सबूत देने के आपने जलसे जुलूस शुरू कर दिया। और आफरीन है उस कप्तान पर, सियासी मुखालफत और करप्ट आप होने के बावजूद उसने आपके किसी जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली। हालांकि आप बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल करते थे, आपके खिलाफ कोई पर्चा नहीं दिया, किसी औरत पे तशद्दुद नहीं कराया, किसी के घर में जाके किसी की वीडियो नहीं बनाई और किसी के बच्चों के सामने माँ बाप और बीवी औरतों को जाके नहीं तशद्दुद का निशाना बनाया। तो उन तकरीरों में आप कहते थे जमहूरियत को वो इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। वोट तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ जरदारी, आसम मनीर साहब और रिटायर्ड फाइजी साहब, वोट तो हमने इमरान खान को दिया था और सब पाकिस्तान ने वोट तो इमरान खान को डाला था। आप कैसे वज़ीर आज़म बन गए ज़बरदस्ती? यही इज्जत थी आपकी? मियां साहब, मरियम नवाज और आपके टब्बर को मेरा मशवरा है कि आप ये करप्ट झूठ बोलना छोड़ दें। बड़ी दौलत आपने लूट ली है बाहर, अभी तो कुछ भी सामने नहीं आया। ये जो एवन फील्ड दुबई पे या आगे पीछे, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो इतनी आपकी प्रॉपर्टी है जो मंजर आम पे नहीं आई, फिर आप इन कहेंगे ये माशाल्लाह हमारी है। और आप हुकूमत में आते हैं, सरकारी महकमों को कमज़ोर करते हैं, जैसे PIA और ये PIA के रेस्टोरेंट जो उधर है रोजवेल्ट, फिर आप उसके खरीदार बन जाते हैं अपना बंदा आगे खड़ा करके, और औने पौने ले लेते हैं सरकारी अदारे, और फिर लोगों को पेंशन भी नहीं देते, तनख्वाहें भी उनकी आधी से भी कम कर देते हैं, सहूलत भी कोई नहीं देते, और अरबों खरबों रुपया आपके पेट में चला जाता है जो पाकिस्तान के जाना होता है। ये तो आपकी औकात है। बड़ा पैसा हो गया मियाँ साहब, बहुत लूट लिया, बूढ़े हो गए, देखें आपकी कोई इज्जत नहीं करता, ना पाकिस्तान में ना वर्ल्ड में, कहीं भी आप जाते हैं लोग बाहर निकल आते हैं, आपको जलील करते हैं, गालियां देते हैं। क्या फ़ायदा इस दौलत का? इस तरह की दौलत कमा के आप व्हाइट हाउस में भी चले जाएंगी ना तो आपको गालियां ही पड़ेंगी। और उस ईमानदार आदमी जिसको हमने वोट डाले, जो उसको पूरे पाकिस्तान ने वोट डाले, जिसका राइट भी बनता है, डेमोक्रेसी का तकाजा भी है, उसको बाहर आने दें और इंसानों की तरह उसका मुकाबला करें। आप में हिम्मत नहीं है कि आप उसको फेस कर सकें। यही आपको मेरा मशवरा है। अल्लाह अल्लाह किया करें, छोड़ दें झूठ बोलना, ये बगावतियाँ करना, लोगों को जलील करना, करप्शन करना, सरकारी महकमों का औने पौने, पहले उनको तबाह करना, फिर औने पौने खुद ही ले लेना। खुद ही देने वाले हुकूमत की तरफ से होते हैं, खुद ही लेने वाले होते हैं। क्यों नहीं आपका पेट भरता? बस कर दें, बस कर दें, मत झूठ बोले। ये बड़ा अजीम मुल्क है, बड़े अजीम लोग हैं, आपको बर्दाश्त किया 40 साल, अब शराफत से साइड पे हो जाए, यही आपके लिए बेहतर है। नहीं तो गली गली देखा फाइज ईसा का और अपने बच्चों का और खुद अपना हाल। लंदन में जिधर भी जाते हैं लोग आपको क्या क्या करते हैं। आप अगर गैरत वाले और लीडर होते ना तो मर जाते उधर ही। तो यहाँ इंसानों की तरह जनाब इमरान खान साहब का बाहर निकल के जुलूसों में, वोट में, डेमोक्रेसी में मुकाबला करते और करप्शन से तौबा करके साफ सुथरे बन के उसकी तरह आते तो फिर मज़ा आता। अब आते हैं जी थोड़ी सी दुनिया की न्यूज़ पे।
इसराइल के आर्मी चीफ पर एक दफ़ा फिर हमला हुआ है। हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने एंटी टैंक शल से उसके घर पे हमला किया है, लेकिन उसकी खुशकिस्मती कि वो हमला होने से कुछ 2 मिनट पहले उधर से निकला, स्किप हो गया और उसकी किस्मत अच्छी। ये दूसरा हमला है उसके ऊपर। इससे पहले यौम कपूर पे हैफा के करीब एक फ़ौजी अड्डे पे लुबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने अटैक किया था। उसमें इनके कुछ 100 के करीब फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे, 5 हलाक हो गए थे। ये उधर बहुत बड़ी तकरीब, यौम कपूर यहूदियों का दिन होता है, उसकी मुनासबत से खाना शाना खा रहे थे, तकरीबात हो रही थी, तो उस वक्त भी ये बच गए थे। इसके बाद आते हैं कनाडा और अमेरिका और भारत ने उधर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी करवाई और उनके मामलात में बहुत ज़्यादा दखल देने के बाद कनाडा ने भारत को उस लिस्ट में डाल दिया जिसमें नॉर्थ कोरिया है, यानी बहुत डेंजरस, ख़तरनाक और बिल्कुल नाकाबिले कबूल। तो इसके बाद अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां होने के बावजूद रूस को हसास टेक्नोलॉजी, असला, गोला बारूद देने पर कुछ 400 कंपनियां पे पाबंदी लगाई है, जिनमें से 19 कंपनियां इंडिया की हैं। तो इंडिया की 19 कंपनियों पे अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है जो रूस को असला सप्लाई वगैरह कर रहे थे। इसके बाद ये है कि रूस और यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया ने अपने 10,000 फौजी रूस की मदद के लिए भेज दिए हैं और वो यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पे लड़ाई में मसरूफ़ हैं। ये कहना है मगरबी ज़राए ब्लाक का, और वो चीन से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं कि आप नॉर्थ कोरिया पे अपना सुरसूख इस्तेमाल करें और उसको बोलें कि वो अपनी फ़ौजें इधर से निकाल ले, ताकि रूस को तनहा किया जा सके और उसका सही बंदोबस्त किया जा सके। इसके बाद आते हैं जी, यूक्रेन ने कहा है अमेरिका को कि आप हमें टोमोहाक क्रूज़ मिसाइल दें जो बहुत लंबा मार करता है, लंबाई तक, बहुत ज़्यादा दूर तक, रूस के अंदर तक, काफ़ी अंदर तक मार कर सकता है और ये इंटरसेप्ट भी नहीं होता। तो रूस ने आगे से ये कहा कि अगर इस तरह के असला और अटैक रूस के अंदर हुए तो फिर उनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी ऐलान जंग होगा। तो उसके जवाब के तौर पे मशरकी यूरोप या अमेरिका के इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग समझा जाएगा और हम भी मिसाइल उन मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे जी आज की मोटी मोटी खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आपसे जाते जाते फिर गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।